स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ़ टू कंसेक्यूटिव एंगल आर इन द रेशियो 1:5। यानी कि हमसे कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर ये अगर एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, तो कोई भी दो एंगल एक के बाद दूसरा या एक के बाद दूसरा या एक के बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:5। और हमको मालूम है कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एंगल ए इज टू एंगल बी इज इक्वल टू 1:5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 5x। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, कोई भी दो एंगल आपस में एक दूसरे के बगल में विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो 5x, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 6, कितना आ गया 30। अब कैसे करेंगे, एंगल A was equal to x, it means 30 degree, and angle B was equal to 6x is equal to 30 into, अरे सॉरी 5x ना था, एंगल B 5x, तो 5 इंटू 30, 5 3 या 15, 150 डिग्री। और देखो आ भी रहा है 150 प्लस 30 कितना आ रहा है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एंगल का साइज बताना है इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट को ले लो, तब शायद तुमको पता चले। पहले तो एक डायग्राम भी बना लेते हैं रफली। ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। यही लग रहा है स्मॉलेस्ट को हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। तो ग्रेटर एंगल कितना हो जाएगा, दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यही होगा 2x माइनस 20। ठीक है, यानी ये x हुआ तो ये वाला बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा 2x माइनस 20। यही बात बोला था ना हमसे, वन एंगल इज 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो 20 लेस पहले लिख लिया, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। नाउ एंगल A प्लस एंगल B is equal to how much, 180 degree। सेम रीजन, को इंटीरियर। एंगल A की वैल्यू x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 और ये माइनस 20 इधर आया तो प्लस में, तो 3x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन में 3। अब जो आई है सो आई है, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 कैरी अपॉन 3, तो 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। 66 होल 2/3 डिग्रीज ये आ गया। ये तो स्मॉलेस्ट एंगल आया, तो ग्रेटेस्ट वाला या ग्रेटर एंगल कह लो, तो ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 2x, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट माइनस 20 डिग्री। तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट माइनस 20 डिग्रीज कितना आ जाएगा भाई
400/3 माइनस 20। एलसीएम लेना है क्या? 400 माइनस 60, 340/3 डिग्रीज। अच्छा, इसको भी कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कैरियर, 113 होल 1/3 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4। ये सब फोटो स्टेट वाले पन्ने हैं, उसी को यार कट करके काम चला रहे हैं, कोई ना, पढ़ने से मतलब है बस। क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री। आओ भाई, सबसे पहले काजू कतली बना लें, मतलब रोम्बस बना रहे हैं भाई। ABCD बर्फी जैसा होता है ना रोम्बस। यहाँ पे हमने रोम्बस में दे दिया कि एक एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो एक 50 यही वाला होगा, क्योंकि ये मोर देन 50 होगा। एक एंगल 50 डिग्री है। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल विच आर फॉर्म्ड बाय द डायगोनल। ओम्फो, कह रहा है कि ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए। अब कोई भी एक ट्रायंगल जो बन गया हो उसके सारे एंगल्स बताइए। तो यहाँ तो मेरे को पता है कि 50 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग कि सिंस इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। 90 डिग्री पे डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल कितना हो गया, एंगल AOB इक्वल टू 90 हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें एंगल OAB की, इस एंगल की सिर्फ, तो एंगल OAB कितना होगा, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एंगल A। ठीक है, कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। डायगोनल क्या करते हैं, ये डायगोनल है AC, ये AC डायगोनल क्या करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। तो जितना इधर उतना इधर, पूरा 50 है ना, 2 1 सा 2 25 सा, तो कितना आ जाएगा ये 25 डिग्रीज। अब किसी भी एक ट्रायंगल में 90 मिल गया, 25 मिल गया, ये लास्ट वाला आप फाइंड आउट करना है ना, बताया ना, ये है ना, किसी एक ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल का आपको सारा एंगल बताना है। तो 90 25 हो गया, 90 25 हो गया, OBA, एंगल OBA। अब देखो यार, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस शॉर्टकट क्यों नहीं लिख सकते, बताओ आप। इसको और इसको मिला के 180 होता है, ये दोनों हमको पता है, सिर्फ ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए टोटल 180 में से क्यों ना हम इसको दोनों को माइनस कर दें। आखिर में 2 स्टेप बढ़ाएंगे ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि OBA में क्या करें, 180 जो टोटल है माइनस दोनों कर दें। तो 180 माइनस 9 2 11 115 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा 65 डिग्रीज। OBA कितना आ गया 65, ये कितना हो जाएगा 65। तो किसी भी एक ट्रायंगल जो कि डायगोनल्स की वजह से फॉर्म हो रहा है, उसके सारे एंगल्स हमने कैलकुलेट करके निकाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। जो डायगोनल है वो आपस में काटते हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, P पे, और ABD दिया है 50, तो DPC फाइंड करना है। ऐसे केस में बिना डायग्राम के आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, और डायग्राम भी ज़रूरी। 1 मिनट, ओहो कोई नहीं, गलती हो जाती है, सबसे होती है। रेक्टेंगल था ना, तो हम लगे काजू कतली बनाने। A B
सी और डी। अब यहाँ पे पहले हमको वो भी बनाना पड़ेगा, डायगनल्स भी बनाने होंगे। एक डायगनल और ये दूसरा डायगनल भी हमने बना लिया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, यानी इसका मतलब पी है ए बी डी। कितना है 50। फाइंड आउट क्या करना है भाई, डी पी सी। डी पी सी ये वैल्यू पता करनी है हमको। कैसे पता करेंगे? आसान तो है यार, 50 यहाँ तो 50 यहाँ हो जाएगा। 50 50 100 यहाँ, नहीं सॉरी 50 50 100 तो 180 से माइनस करेंगे, 80 यहाँ आ जाएगा, 80 का उल्टा 80 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जो किए हैं देखो वही लिखने जा रहे हैं, है ना। इसको भी मिटा लो, इसको भी मिटा लो, और इसके ऊपर भी ध्यान मत दो। अब इतना पे था, जो लिखा वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब मैंने अभी बताया। इन ट्रायंगल ए बी डी कितना है 50 डिग्री। ए बी डी के 50 डिग्री है, और ए पी इक्वल टू पी बी है। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, और इसका क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, ए पी इक्वल टू पी बी। ये ट्रायंगल अगर अलग से निकाल के देखो, बिल्कुल कैसे दिख रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एंगल इसके बराबर, और यहीं तो दिया हुआ है तुमको 50। क्या लिख दोगे? देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू 50 डिग्री। देखो पी बी ए कितना है 50, तो पी ए बी बी कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, और वही चीज़ हमने कही थी आपसे। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना? ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बताया था ना 180 में से बाकी दोनों एंगल्स जो तुमको पता है वो माइनस कर दो तीसरे एंगल के लिए, है ना। ये दोनों एंगल 50-50 पता है, तीसरा निकालना है तो 180 से माइनस कर दो। 180 माइनस 100 इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्रीज। एंगल कौन सा निकालना था भैया हमको? डी पी सी। एंगल डी पी सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और क्या होगा रीज़न? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर कितना आ गया वैल्यू? 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कोई नहीं, ये रहा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक एंगल और उसके बगल वाली एंगल। अब एक एंगल है और उसके बगल वाली एंगल है, तो अगर एंगल ए, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो एक एंगल अगर हमने एक्स ले ली तो बगल वाली देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगी 2/3x। यही तो कह रहा है कि एक एंगल दूसरे वाले के 2/3 है। तो काम हो गया मेरा। कैसे काम हो गया भाई? हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा? को इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब एंगल ए की जगह पे x, एंगल बी की जगह पे 2/3x, हाउ मच 180 डिग्रीज। 3x प्लस 2x अपॉन में 3 इक्वल टू हाउ मच 180। एलसीएम लिया भाई, 5x इक्वल टू 180 इंटू 3 इधर से उधर चला गया मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू 180 इंटू 3 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा? 5 से ये कट होगा, 5 3 या 15, 5 6 या 30, 36 3 108। एक एंगल यानी एंगल ए कितनी आ गई? x यानी कि 108। एंगल बी कितनी है? 2/3x
यानी कि 2/3 इंटू 108, 3 1 जा और 3 से 36 3 जा ना, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 2 जा हाउ मच 72 डिग्रीज। जस्टिफाई भी हो रहा है, बगल बगल की एंगल मिला के कितनी आ रही है 180 डिग्रीज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके पास डायग्राम। इन फिगर 11.31 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दिख रहा है आपको ABCD पैरेललोग्राम है। DAB 70 दिया है, DBC 80 दिया है, CDB ओ XY कैलकुलेट करना है ना, क्या इधर उधर पढ़े हम लोग। A B बाई डायग्राम तो देखें, C D एक डायगोनल है यहाँ पे y और एक डायगोनल है यहाँ पे, एक एंगल है डायगोनल के दोनों साइड x और y। यहाँ वैल्यू है 70 और यहाँ वैल्यू है 80। क्या ही दिक्कत है यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने में x और y को। क्वेश्चन नंबर 7 है। लाइन पैरेलल होती हैं, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भाई, पैरेललोग्राम का मतलब ही है अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और साथ ही साथ पैरेलल भी होंगी। तो y की वैल्यू तो निकल गई 80 अल्टरनेट एंगल, क्यों नहीं निकली? अरे निकल गई भाई 80, और तो ये भी कितना आएगा 80 आएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन DC पैरेलल है किसके, ये AB पैरेलल है किसके, BC के, और BD जो है ट्रांसवर्सल है। लिख देते हैं AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। अब कहोगे ये क्या लिख दिया? अरे भाई पढ़े नहीं हो, दो पैरेलल लाइन और ये रहा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गई, अल्टरनेट हो गई। तो यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब y 80 आ गया तो निकाल लो सारा। कैसे निकाल लो, सीधे इस डायग्राम में आ जाओ, ABD में y की जगह पे हम अगर 80 लिख दें तो आ जाओ इन ट्रायंगल ABD में। ABD में क्या हो जाएगा 70 प्लस y प्लस इस एंगल का कोई नाम अभी तो नहीं है, जाने दो, हम भी नाम नहीं देंगे। ABD एंगल ABD इक्वल टू हाउ मच 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, रीजन देना हो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180। 70 प्लस 80 प्लस एंगल ABD इक्वल टू हाउ मच 180। पता ही है कितना ऐड करने पे आएगा, एंगल ABD प्लस 150 इक्वल टू 180। कितना आ जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। 30 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये x इसके साथ नहीं है? अब देखो CD पैरेलल है किसके, इसके, है ना, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू एंगल ABD। कैसे भैया, ये इसके अल्टरनेट तो ये भी इसके अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। आप ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना अल्टरनेट एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ नाम दिया था XY लिख तो दिया है, और वो वही चीज़ है कि CDB पूछा था और ADB पूछा था। क्या कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में चाहो तो लिख दो तुम। लास्ट में क्या लिखोगे, एक मिनट, CDB ADB एंगल ABD इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ABD
ABD, अच्छा ABD नहीं, कैलकुलेट द एंगल्स ADB, ADB यही तो था आपका भाई, तो ADB लिख देते हैं, एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री एंड, और कौन सा पूछा था हमसे, CDB, CDB एंगल CDB इक्वल टू हाउ मच, 80 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखो, क्या लिखा है, कैलकुलेट द साइड ऑफ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल आर 18 एंड 24। डायगोनल की वैल्यू 18 और 24 दी हुई है, साइड बताओ कितना आएगा। क्यों पूछते हो ऐसे सवाल, ये ABC और D हो गया, डायगोनल कितना कितना था, याद है किसी को कि देखना पड़ेगा, 18 और 24 था। 18 यानी यही वाला है, 24 यानी कि बड़ा वाला होगा, यही होना है। तो डायगोनल्स आर 18 एंड 24। अब हमको पता है कि सिंस इन अ रोम्बस, एक रोम्बस के अंदर डायगोनल क्या करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, यहाँ ओ ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में आ जाए, AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 ईच आ गया। ऑल्सो BO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू 18/2 9 ईच आ गया। आप समझ में आया कैसे लिख दिए थे डायरेक्ट, ये पूरे का आधा आधा, ये पूरे का आधा आधा, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल नहीं है, सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा चाहे जितना भी है। नाउ अच्छा बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे इन ट्रायंगल AOB। AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, कैसे आया, पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, कितना आएगा 144 प्लस 81, कितना आएगा 225। अच्छा AB स्क्वायर उधर गया तो रूट लगाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 15, और यही क्या है, साइड है किसकी, रोम्बस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अरे कितना ऊपर ले गए, द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर, साइड 5 है, डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड 5 सेंटीमीटर, डायगोनल 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अच्छा एक डायगोनल का लेंथ दिया है, दूसरे डायगोनल का लेंथ बताओ, और एरिया ऑफ द रोम्बस भी बताओ कि कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो जल्दी से काम पे लगते हैं और अपनी बर्फ़ी बनाते हैं। बर्फ़ी ही नाम दिया है ना हमने इसको, ABCD। अब किसी दिन देखेंगे हम कि हमारी जो बर्फ़ी होती है वो पैरेललोग्राम होती है या रोम्बस होती है। अब आप बर्फ़ी खाना और मुझे बताना। अच्छा कोई एक भी 8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 और 4 ले लिया हम लोगों ने, ये 5 है, 5 है भाई, 5 और ये 5। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल निकालना, यानी इसका BD का लेंथ निकालना है हमको।
कैसे लिखें? तो सबसे पहले सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree, therefore AO is equal to CO is equal to AO by और AC by 2 सॉरी AC by 2 इक्वल टू 8 by 2 इक्वल टू 4 ईच हो गया। ऐसे ही DO इक्वल टू BO, DO इक्वल टू BO इक्वल टू BD का हाफ हो जाएगा, लेकिन BD तो हमको पता ही नहीं है। किसी एक भी ट्रायंगल में आ जाओ, इसी वाले में आया था लास्ट टाइम, इसमें फिर से आ जाओ, BO नहीं पता है। इन ट्रायंगल AOB, AOB में देखो यहाँ दिख रहा है ना, AOB 90 है, ये 5 है, ये 4 है, ये वाला निकालना है। AB का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BO का स्क्वायर। कैसे आया? बाय पाइथागोरस। AB का स्क्वायर यानी कि हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, AO यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। BO की वैल्यू हमें नहीं पता। 25 इक्वल टू 16 प्लस BO का स्क्वायर, तो BO स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो BO इक्वल टू 5 4 9 अंडर रूट 9 इक्वल टू हाउ मच 3। तो BD की वैल्यू 2 इंटू BO कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से है ना, BO क्या है? BD बाई 2, तो BD यानी कि BO इंटू 2, BO इंटू 2 BD निकल गया 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था? एरिया भी, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो हाफ इंटू 8 इंटू 6, 2 1 जा 2, 4 जा 4, 6 जा हाउ मच 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, PQRS is a rhombus. If it is given that PQ is equal to 3, calculate the perimeter of PQRS। कितना आसान है। हाँ भाई आसान है, मतलब आसान है। PQRS, PQ की वैल्यू 3 है, ठीक। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर अगर हम कहें इज इक्वल टू साफ लफ्ज़ों में सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स की जो लेंथ होती है उसका सम होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका पेरीमीटर? 3 इंटू 4 हो जाएगा। कैसे? तो 4 इंटू साइड इसका भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारे साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं। तो 4 इंटू कोई एक भी साइड PQ, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर आ गया। 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 कैलकुलेट द एरिया। हाइट दिया हुआ है तो एरिया कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आएगा। अब यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, कितना है भाई? 2.5। अब एरिया बताना है। तो देखो, जब कभी भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो कितना हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अपना लो यहाँ पे। तो हाइट इज इक्वल टू 2.5 और बेस क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू, ऐसे केस में बेस इंटू हाइट यानी कि 2.5 इंटू 3।
7.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर। कुछ और चीज़ें भी, इफ़ द डायगनल कट एट ओ, डायगनल, ओ भाई डायगनल बनाते हैं, ये डायगनल ऐसे कट एट ओ, स्टेट द साइज ऑफ द एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू इसका एंगल बताना। अरे भाई 90 होता है, क्यों 90 पे ही तो बाइसेक्ट करते हैं सब। सिंस द डायगनल ऑफ rhombus bisect each other at 90 degrees, therefore angle POQ is equal to how much? 90 डिग्री। अब बाकी वीडियोस हम लोग करेंगे, बाकी वीडियोस नहीं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।